यूट्यूब चैनल एक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस उससे बेसिकली जो कोई व्यक्ति एमएड कोर्स करता है तब उसको फ्रेम करता है, या फिर पीएचडी करता है तब करता है, और जब कभी कभी कोई व्यक्ति पीएचडी में एनरोलमेंट होने जाता है, जब वह इंटरव्यू देने जाता है, तो उस स्टेप पर अगर हम कोई सिनॉप्सिस फॉर्मेट करके ले जाते हैं, बना के ले जाते हैं, तो वह हमारे इंटरव्यू बहुत प्रभावित करता है। और इसीलिए आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। इस टॉपिक में हम बताएंगे कि क्या क्या स्टेप होने चाहिए कि सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस में हमारे पास जो जो स्टेप होते हैं, उन स्टेप को हम यहाँ बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको समझाएंगे, जिससे आप सभी अपने फ्यूचर लाइफ में कभी भी कोर्स वर्क में या मास्टर लेवल एजुकेशन में आप जब भी कभी सिनॉप्सिस बनाएं तो आप अच्छे से अच्छे सिनॉप्सिस बना सकें। सिनॉप्सिस वैसे देखा जाए, सिनॉप्सिस जो हमारा होता है, सिनॉप्सिस वर्ड है, इसका मतलब ही होता है किसी बहुत एब्रॉड चीज को आप बहुत संक्षिप्त में चीज को उसको बताना। संक्षिप्त में, आपको बड़ा नहीं करना है, सिर्फ छोटे से फॉर्म में टू द पॉइंट आपको लिखना है। सिनॉप्सिस के अंतर्गत सिनॉप्सिस कोई बड़ी चीज नहीं होती है। लोग सिनॉप्सिस बारे में सोचते हैं कि हम सिनॉप्सिस बनाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं है। सिनॉप्सिस ऐसा देखा जाए तो एक मेजरमेंट है कि अगर किसी चीज को आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर व्यक्ति को कोई चीज निर्माण करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उस चीज को अपने फीड करते हैं। उसी तरह हमारा सिनॉप्सिस है, जिससे इसमें कि हम उसमें क्या करते हैं, जो हम रिसर्च करेंगे, जो अनुसंधान करते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, वह इस चीज में हम क्या करते हैं, ए टू जेड उसको फीड करते हैं। आइए हम देखते हैं। सिनॉप्सिस ब्रीफ समरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे में उसका स्ट्रक्चर बना के हमको प्रेजेंट करना है कि हम इसमें चीज करेंगे, कर नहीं रहे, करेंगे। इसके कुछ मेजर स्टेप होते हैं। हमको पहले हमारे मन में कभी कभी कंफ्यूज होता है कि इसमें क्या क्या स्टेप होगा, क्या है क्या नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना है, जिससे हमारा एक बेस्ट सिनॉप्सिस का निर्माण हम कर सकें। पहला हमारा देखिए नंबर क्या है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिसर्च। मतलब जिस टॉपिक पर आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको काम करना है, जिस टॉपिक पे आपको सिनॉप्सिस को फॉर्मुलेट करना है, उसका हमारे पास टाइटल होना चाहिए। क्योंकि टाइटल नहीं होगा तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि हम किस चीज को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और क्या हम बनाएंगे। तो हमें फर्स्ट यहाँ पर देखना है टाइटल, यहाँ पर देखना है हमें कि जिस पर हमें काम करना है। उसके बाद उस टाइटल का, जिस टाइटल को आप लिए हो, जो आपके टॉपिक है, उसका हमें क्या लिखना है पर इंट्रोडक्शन, जो आपने टॉपिक लिया है। अभी तक तो आपके पास कुछ नहीं था, बट यहाँ पास क्या टाइटल आया, मतलब शीर्षक आया, हमने शीर्षक लिया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सपोज अगर आप एजुकेशन से मास्टर डिग्री ले रहे हैं या फिर कोई कोर्स वर्क कर रहा है, पीएचडी स्कॉलर है, तो वहां पर एक मैं एग्जांपल छोटा सा देखना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान समय में कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 का प्राथमिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें उसका अध्ययन करना है। ये हमारा क्या हुआ, टाइटल हुआ। टाइटल हुआ तो हमें इसी टाइटल का क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, उसका परिचय देना है कि वो कहाँ से आया, क्या था, कैसे, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या उसके लक्षण है, व्हाट एवर जो भी है। इस तरह से उस टॉपिक का हमें क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना के बाद उसके हम इस स्टेप में आते हैं, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, साहित्यिक समीक्षा करते हैं। क्या आपने जो टॉपिक लिया है, जो अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस टॉपिक को आप करना चाहते हैं, फ्यूचर स्टडी के तैयार कर रहे हैं, उस टॉपिक पर क्या कभी किसी ने रिसर्च किया है कि नहीं किया है, आप ये चीज देखना है। तो हमें वहां से रिव्यू लेना है कि जो टॉपिक पे आप कर रहे हो उसका क्या परिणाम निकलेगा, और जो व्यक्ति ने किया है पहले, जिसका आप साहित्यिक समीक्षा करोगे, उन्होंने उस टॉपिक पर स्टडी किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या परिणाम बताया और क्या उन्होंने पाया, उसको इसमें क्या होता है, क्या है क्या नहीं, जो भी कुछ। इस तरीके से आपको रिव्यू ऑफ द लिटरेचर लिखना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के बाद आपको जो टाइटल है, टाइटल के अकॉर्डिंग आप क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, उद्देश्य, आखिर आप क्यों कर रहे हो स्टडी, आप उस स्टडी को क्या मतलब है आप करने का। जहां पर क्यों का सवाल आ जाए, आप क्यों कर रहे हो, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको करना है उस स्टडी में, उस चीज को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, उद्देश्य के रूप उसको हम निर्माण करते हैं। हमारा उद्देश्य है इस टाइटल, इस शीर्षक के अंतर्गत ये सारे हमारे पास उद्देश्य हैं। हमें इन उद्देश्यों को देखना है क्या सच में है कि नहीं है। तो
तो जब उद्देश्य बना लोगे उसके बाद यहाँ पे आता है एक टर्म बहुत ऑपरेशनल डिफिनेशन, संक्रियात्मक परिभाषा आता है। किस चीज का संक्रियात्मक परिभाषा है? टाइटल का। आपका जो टाइटल आपने सेलेक्ट किया, अभी जैसे मैंने बताया एग्जांपल कि वर्तमान समय में कोविड-19 के प्राथमिक स्तर पर जो प्रभाव का अध्ययन करना है, आपका एक टाइटल है। तो यहाँ पर आप बताना पड़ेगा कोविड-19 का मतलब क्या, प्राथमिक स्तर का मतलब क्या, वर्तमान समय का मतलब क्या, कि आप 20वीं शताब्दी के ऊपर आप ले रहे हो या फिर 20वीं शताब्दी पहले का समय आप ले रहे हो, जो वर्तमान समय दिखाना चाहते हो। मैंने सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि आप उसको एक एक वर्ड को आप यहाँ क्या करोगे, डिफाइन करो अपने शब्दों में। आप उस चीज से क्या समझते हो, आप अपने हिसाब से बताओगे। अब क्या किताबों में लिखा है, क्या लोगों से आपने सुना, यहाँ पर वो बात नहीं। आप अपने साथ कि आप इसको कहाँ तक लिमिटेशन रख रहे हैं, कहाँ तक इसको परिसीमन कर रहे हैं, कहाँ तक इसको सीमित करेंगे आप, उस चीज को हम ऑपरेशनल डिफिनेशन के द्वारा हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर हमारे पास हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चनर बनाते हैं। हाइपोथेसिस और क्वेश्चनर बनाते हैं जब कभी हमें टू वेरिएबल्स का रिलेशन देखना होता है कि हाँ इस वेरिएबल का इस पर प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, वरना हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं, हम प्रश्नावली बनाते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से हम सारी चीजों को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप ये बताओगे सामने वालों को कि आपने जो टाइटल लिया है वह टाइटल किस तरह का अनुसंधान है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है कि हिस्टोरिकल है, इस तरह का आपका रिसर्च है। आप उस तरह से उसमें बताओगे और उसमें आप साथ साथ में बताओगे कि आप रिसर्च मैथोलॉजी में, वैसे देखा जाए तो रिसर्च मैथोलॉजी जो होती है अनुसंधान जो आपका विधि होता है उसमें ओवरऑल सभी उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन रिसर्च मैथोलॉजी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर हमें देखना होता है कि वहाँ पर जो आपका सैंपलिंग लेना है, आपका पॉपुलेशन कितना है, आपकी टेक्निक क्या है लेने का, ओवरऑल सारी बातें हम कहाँ रखते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी में, इसके अंदर हम रखते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा कलेक्शन। आपने यहाँ से ओवरऑल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डाटा कलेक्शन का आएगा कि आप जो टाइटल है टाइटल के हिसाब से अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया है, क्वेश्चनर बनाया है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप जो सेलेक्ट कर रहे हो, जो निर्माण कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसके आधार पर आप यहाँ क्या करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे। अब डाटा कलेक्शन के दो तरीके होते हैं, या तो आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करो या तो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करो। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो प्राइमरी डाटा होता है वह बेसिकली आपको खुद का निर्माण किया हुआ टूल होता है, जो टूल प्रयोग करोगे, क्योंकि हमारे पास माध्यम है ना कि आप कैसे उसको कलेक्ट करोगे। आपने तो देखना है कि हमें प्राथमिक स्तर पर कोविड-19 का वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ता है, आप ऐसे नहीं कह दोगे। उसके लिए क्या करोगे, लोगों के पास प्राथमिक स्तर पर कि शिक्षा का कर रहे हो कि बच्चों का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, तो आप उनसे क्या करोगे, उनकी जो स्थिति उसको आप कलेक्ट कर, सूचनाओं को आप क्या करोगे, एकत्रित करोगे। तो वहां पर मैं बता रहा था कि आपको डाटा कलेक्शन के, आप प्राइमरी डाटा अगर कर रहे हो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, बनाओगे उसको ले जाकर इंप्लीमेंट करोगे आप, या तो फिर आप रेडीमेड आपको बना बनाया टूल है उसको आप यहाँ इंप्लीमेंट करो। दो तरीके होते हैं, तो प्राइमरी डाटा या तो सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है मार्केट में, प्राइमरी खुद सेल्फ निर्मित टूल होता है, इसको हम सेल्फ स्वनिर्मित उसको हम तक टूल भी कहते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना कि यहाँ बड़ी बात यह है कि अगर आप सेल्फ में टूल बनाते हो तो उसकी प्रक्रिया भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उस टूल को लोगों द्वारा ऑथराइज कराना थोड़ा टफ होता है, लेकिन बेस्ट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टॉपिक उसमें सेलेक्ट होता है। और जो आर्टिफिशियल आपको मिलता है कि हम मार्केट में अवेलेबल, उसको हम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो भी अच्छा होता है, वो बहुत कम समय भी लेता है। बहुत इस तरीके से देखा जाए उसमें बहुत सारी लोगों दोनों की विशेषताएं और हानियां भी हैं, तो हम खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट हमारे से कहने का मतलब इतना ही है कि डाटा कलेक्शन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी, जो आप जिस तरीके से सूचना एकत्रित करना चाहो कर सकते हो। फिर आप कहता है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसके आप जब एनालिसिस करोगे उस समय आप एनालिसिस करने में क्या प्रयोग करोगे, टी टेस्ट लगेगा कि एफ टेस्ट लगेगा
कि जेड टेस्ट लगेगा, कि कोरिलेशन आपको देखना है, कि काई स्क्वायर देखना है। इस तरीके से जो आप उसमें जिस मेथड से जिस तरीके से आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना होगा। आपको बाकायदा इस सिनॉप्सिस में देना पड़ेगा कि हम अपने डाटा का एनालिसिस करने में इस तरीके से एनालिसिस करेंगे। वो सारी बातें इस स्टेप में आपके रहती हैं। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपका फिर टाइटल पर फोकस रहेगा। टाइटल बाद आप करना कहाँ, रिजल्ट। आपने जो देखना था क्या हुआ, उससे हिसाब से रिजल्ट आया कि नहीं आया, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, आप किस पक्ष को लेना है किस पक्ष नहीं लेना है, यह रिजल्ट हम रखते हैं। बट रिजल्ट तब होता है जब हम यहाँ पर हम लिख देते हैं एक कॉलम, थोड़ा बाद में हमको प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ ताकि इस स्टेप को बताते समय इस ध्यान रखें कि आपको रिजल्ट पर ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है कि हमको यहाँ पर अभी बताना है, क्योंकि सिनॉप्सिस बना रहे हो, अभी आपके पास रिजल्ट नहीं आया है। आप तो सिर्फ ये सब आपके पास स्टेप स्टेप है, लेकिन आप इस स्टेप को भी याद रखिएगा कि ये रिजल्ट भी आपके उसमें इंक्लूड होता है। ठीक, यहाँ पर आएगा हम देखेंगे करेंगे। फिर आप कहता है उस टॉपिक सजेशन, आपने क्या पाया है, अभी क्या बाकी है उसमें अनुसंधान करने की, आप उसके संबंध में आप कुछ सजेशन देते हो कि जो भावी अनुसंधानकर्ता लोग हैं उस चीज पर वो अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है या मेन हमारा जो अट्रैक्शन ध्यान आता है वो रेफरेंस पे होता है। रेफरेंस, आपने ओवरऑल जो यहाँ पे सारी बातें आपने कहाँ से लिया है, कैसे किया है, कहीं से आप अगर रेफरेंस आप बाकायदा सही लिखते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। ये मत कहिए कि हमने लिया है तो हमने सारी चीज अपने मन से लिखा है, इस पर किसी रेफरेंस नहीं लिखा है, सब कुछ मैंने सेल्फ किया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको सिर्फ रेफरेंस देना है। और रेफरेंस देने का आप अपने उससे पे है कि आप बिब्लियोग्राफी में देते हो कि एपीआई स्टाइल में देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये हमारा रहा कि how many step synopsis and how to write a good synopsis। आप एक अच्छा सिनॉप्सिस कैसे लेखन कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से स्टेप हमारे सिनॉप्सिस में इंक्लूड होते हैं, हमें किस किस स्टेप पर या किस किस तरह से होता है सीढ़ी में किस किस स्टेप हमको चढ़ना है और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या किस स्टेप में कौन सी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर रखने की बात है। तो इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और इसको समझने का प्रयास करें। आपके आने वाले ऐसे वर्क में मास्टर लेवल के हर जगह पर बहुत उपयोगी होगा, सिद्ध होगा। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब को लाइक करो। और आई होप मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।